मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं, ऐसा भगवान अर्जुन से बोलते हैं। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथामेता द्विजानीयाम तो माधो प्रोक्ता वानिति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वासुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क तथा आक्षेप नहीं है, अपितु जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्यों को प्रकट करने में भगवान की सर्वथा समर्थ हैं। कथा मेता द्विजानीयाम तो माधो प्रोक्ता वानिति, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद में सूर्यवंश की मनु इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपने सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तन्याहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्य परंतप। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त तथा प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान उनसे उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता, इसलिए संत महात्मा भी अपनों में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। गढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहाँ पावही। संत महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते, परंतु निम्नलिखित तीन अवसरों पर वे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाए और उसमें उन्हें संत महात्मा को जानने की उत्कट अभिलाषा हो, जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो और जब संत महात्मा का अपना कहलाने वाला शरीर छूट रहा हो। दूसरे और तीसरे अवसर पर संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिसमें उतनी अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह संत महात्मा का हृदय से आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन आगे छठे श्लोक में करेंगे। और तेरा जीव का जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 29वें और 13वें अध्याय के 21वें और 26वें श्लोक में करेंगे। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं भगवान और
और तू तथा ये राजा लोग पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उसका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। तन्यहम वेद सर्वाणि, संसार में ऐसे जातिस मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युज्ञान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि वे जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहाँ का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्म को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, अपितु उन्हें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों ना हो, पर वे भगवान पर हैं भगवान के ज्ञान में। न तुम वेथ परंतप, जन्मों को न जानने में मूल हेतु अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना, इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते हैं। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह धैर्य जन्म कथांता संबोध, संसार क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है ही नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए नहीं होता। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूता ना मीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय संभावाम्यात्मा मायया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह छठा श्लोक है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। गीता में भगवान ने अज, अव्यय और ईश्वर इन तीनों रूपों को जानने और न जानने की बात कही है। जैसे अज स्वरूप को जानने की बात, जो माम च मनादि च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मर्त्येषु सर्व पाप्यः प्रमुच्यते। न जानने की बात, मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको मम जम व्ययम
अव्यय स्वरूप को जानने की बात, भजन्त्यंत नन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिम व्ययम, न जानने की बात, परम भाव म जानतो ममा व्यय मनु तमम, ईश्वर स्वरूप को जानने की बात, भोक्तारम ज्ञाप्त वसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति, न जानने की बात, अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुषी तनुमाश्रितम परम भव मजानतो मम भूत महेश्वरम। प्रकृति और योग माया ये दो बातें भगवान की शक्ति हैं, और यह बात भगवान के प्रकट होने की है। अजोपि सन्ना व्यवयात्मा, इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्य की तरह ना तो मेरा जन्म है और ना मेरा मरण है। मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो रहा हूँ, अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। प्रकट होने और अंतर्ध्यान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले ही भी ज्यों का त्यों रहता है और अंत होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा के लिए रहता है, परंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान जन्म वैसे नहीं होता। भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है, परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती। अब कोई बना दे तो वो अलग बात। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह ना तो भगवान का जन्म होता है, ना परिवर्तन होता है और ना मृत्यु होती है। प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर रहते हुए ही भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि उसमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना कैसे मार देते। भगवान ने दिन महीने अवस्था में शकटासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावत को, 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया था। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा काम ही कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं हैं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसे का वैसा ही है। जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को
सनिधि शक्ति, संविद शक्ति और आह्लादनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति और नाम आदि नाम कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही है। भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाश की और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है और भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जला देती है और तथा वस्तु को पकाती है और ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि रूप ही है, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषधि आदि से अग्नि की दाहक शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कर सकती। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसमें प्रकाश का और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपने प्रकाश का और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपने दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उसको सुनकर, गाकर और याद कर कर भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप में प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप में प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शरीर के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। संतों की वाणी में आया है कि दरिया हरि कृपा करी विरह दिया पठाए, अर्थात भगवान ने कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता। फिर ब्रह्म विद्या रूप में जीव को अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है। तो व्याकुलता सब पापों को नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है, उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह के अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है। ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन आता है।
जैसे मनुष्य और उनकी शक्ति ताकत ऐसी है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उसे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती है तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा है और अभिन्न भी नहीं कहा है। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री राधा जी के नाम से जानते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण और श्री राधा जी दो नहीं है। ज्ञान तो द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है। भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। ये जो राधा और जो ये कृष्ण रस के सागर हैं वे एक ही हैं, पर लीला के लिए दो रूप बने हुए हैं। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी। दोनों ही परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रस कहते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति है और माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिसको दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट होती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाएं और भगवान के साथ खेल भी ना सकें। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। ऐसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हर एक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुर वासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, गोपस्तपः किमचरन् यद मनुष्य रूपम लवण्य सार मसो मनन्य सिद्धम दग्भि पिबत्य नु सवभिनवम दुराप मेघ धाम यस्य सह श्रिय ऐश्वर्यस्य। इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्यों का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के
किसी के सांवरने सजाने तथा गहने कपड़ों से नहीं, अपितु स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यह सौंदर्य और ऐश्वर्य का इस रूप में आश्रित है। इस रूप का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया, जो कि नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, निरीक्ष्य तावु मनु रूप शय जना मंच स्थितः नगर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगोत्कल क्षण आनन पापूर्ण तप्त्रा नयनेस्त दाननम पिबंत एव चक्षुभ्यार लिहंत एव जिह्व्या जिग्रंत एव नासाभ्याम शिलस्यंत एव बहुभी। परीक्षित मंजनों पर जितने लोग बैठे थे, वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र तथा मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त हो ही नहीं होते थे, मानो कि वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिस जीवा से चाट रहे हो, नासिका से सूंघ रहे हो और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हो। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुध बुध रहित हो जाते हैं। वन में रहने वाले कोल भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। प्रेमियों की तो बात ही क्या, वैर भाव रखने वाले राक्षस खरदूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं, नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जेत हते हम केते हर हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देख ही नहीं असी सुंदरताई। तात्पर्य कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की और प्रेमी और विरक्त ज्ञानी मूर्ख वैरी असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के से विमुख रहते हैं, उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य ज्यों-ज्यों भगवान के सम्मुख होते जाते हैं, त्यों-त्यों भगवान उनके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवान भगवत विमुख मूढ़ मनुष्य के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपने मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूर्ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करके दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साड़ी का अंत नहीं आता। द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन तजी जाई निज धाम, दुशासन की भुजा थकई भई भजन भसन रूप भय श्याम। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूर्ता के कारण दुशासन दुर्योधन कर्ण आदि इस बात का कोई असर नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितना विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो क्या कर सकते हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूर्ता दूर कर दे और उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ में की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान की शरण में जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न लें तो उनकी लीला
को कोई देख ही नहीं सकता, उनका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाली सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अत्याधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, यह उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित हैं, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा लें, पर यह कोई बड़ी बात नहीं, अपितु छोटी बात है। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इस प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उस स्थिति पर आकर भगवान साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उस स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालकों की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल वालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बाल से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वह सवार होकर बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाला ज्ञानी महात्मा लोग भी उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण आज्ञा बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। यह ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की इस लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्यों को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान की कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जानना चाहते हैं, वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जेही देहु जनाई। गाय चराते समय ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य करते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्ण माला सिखाता है, तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे का खगा लिखवाता है और मुंह से वैसे ही बोलता है, परंतु उसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमता पूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच में हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका श्रवण पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया लीला करते हैं, इसलिए सीता जी कहती हैं कि सब कार्य मैंने किए, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति स्वमधिष्ठ है, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनके अभिन्न है। गीता 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक, भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्य के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी धर्मात्म सदाचार निरपराध और निर्मल मनुष्यों पर नास्तिक पापी दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है। तब लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारियों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं।
एक युग में जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजीत रूप से समुद्र मंथन किया, कश्यप रूप में मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबाकर रखा, फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशील और प्रकृति पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है तो उसकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों-ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जबकि युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है तो भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म की प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय, इसलिए लोगों के पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है, और अपने अपने कर्तव्यों से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग की तो देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिसमें भगवान अवतार लें। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहाँ से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुआ कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं, तब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं। तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। पुरुष लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। परित्राणाय साधूनां, साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश तथा धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण
प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी उनका प्रचार करते हैं। ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए साधु नाम पद आया है। जिनका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु हैं, और जिनका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु हैं। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव रखना और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। ज्यों-ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों-त्यों साधुता आती है, और ज्यों-ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं त्यों-त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक असुरारी। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाएं तो वे उसके चरणों के दास बन जाएं। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भाव को जान जाएं तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। यह शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हैं हुए क्यों देखे जाते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुष की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर धन संपत्ति मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे इस संसार में पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं है, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूल दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना ही है। विनाशाय च दुष्कृता, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ कपट छल बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करते हैं, जिनका स्वभाव हो गया है ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसे ही बुरे आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए दुष्कृताम पद आया है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। भगवान तो सब प्राणियों में सम और उनका कोई वैरी नहीं है। गीता फिर से दुष्टों को विनाश गीता फिर से दुष्टों को विनाश क्यों करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में परम सुहृदय होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। भगवान का नाम भक्त भक्तिमान, अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश करते हैं और पापी का विनाश करते हैं। धर्म संस्थापनार्थ है। निष्काम भाव का उपदेश आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। कारण कि निष्काम भाव ही कामी से और असत वस्तुओं को सत्ता देकर उसे महत्व देने से अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव से प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। संभवामी युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना जाता है। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने मनुष्य जन्म और अपने जन्म में 3 बड़े अंतर बताए हैं। जानने में अंतर मनुष्यों के और भगवान के बहुत से
जन्म जनने में अंतर मनुष्य के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों में मनुष्य तो नहीं जानते पर भगवान जानते हैं। जन्म में अंतर, मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्य फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपने प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वतः प्रकट होते हैं। और यह चौथे अध्याय के 6 श्लोक में है। और कार्य में अंतर इस प्रकार है कि साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, और भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं।